है, प्रशांत किशोर जी कोई चोर डकैत बदमाश नहीं, क्रिमिनल नहीं ना थे कि 3 बजे भोर में आकर के अरेस्ट करने की जरूरत है। वो तो छात्र के मुद्दों पर, बिहार के भविष्य के मुद्दों पर वो अनशन पर बैठे हुए हैं, धरना पर बैठे हुए हैं, तो इसमें गिरफ्तारी की क्या बात है? दिन में भी तो आके पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी ना जी। तो रात में क्यों गिरफ्तार किया? चलिए कल सरकार पर सवाल खड़ा होता है। अब तो ये तो आप लोग पूछ सकते हैं ना, बिहार के लोग तो इसका जवाब देंगे ना कि भोर में 3 बजे रात में क्यों जो है कि प्रशांत किशोर जी को गिरफ्तार करने की आवश्यकता पड़ गई? क्या पुलिस प्रशासन के पास समय नहीं था? वो क्या बिहार की विधि व्यवस्था में व्यस्त को दबा रहे? कैसे गरीब गुरबा का बच्चा जो है कि नौकरी पाएगा? कैसे बीपीएससी में सफलता पाएगा? कैसे वो एसडीएम बनेगा? कैसे वो डीएसपी बनेगा? कैसे बीडीओ सीओ बनेगा? तो मिलने गांधी मैदान में हमें भी चोट आई है। ये कहना कि जो प्रशासन के द्वारा जो लाठीचार्ज हो रहा था वहां पे, बिल्कुल जो है कि 29 तारीख को भी जो है कि जो जेपी गोलंबर के पास जो हुआ उसमें भी पानी का बौछार हुआ, लाठी डंडे से पीटा गया। ये सब हम लोग अपनी आंखों से देखे हैं। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त अभी हम पटना में मौजूद है और रात के 3 बजे भोर को गिरफ्तारी किया गया है और इस वक्त अभी हम पटना में जो है मौजूद हैं। जनसुराज के जो कार्यालय है यहाँ पे अभी हम मौजूद हैं, प्रदेश कार्यालय, और यहाँ पे हम मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे सीधे और क्या-क्या हुआ मामला, तमाम तरह चीजों को लेकर के विस्तार पूर्वक होंगे चर्चा। बने रही हमारे साथ अंत तक। प्रशांत किशोर के साथ रात को 3 बजे गिरफ्तारी किया गया है, क्या मामला है? पहले तो आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद और नए साल का मंगल कामना करते हैं। मैं डॉक्टर अशोक पासवान, प्रशांत किशोर जी के साथ जो घटना हुआ, 3 बजे रात को उनको गांधी मैदान से पुलिस के द्वारा उठा करके एम्स लाया गया। क्या पहले जो नोटिस जारी किया तब गिरफ्तारी किया या ऐसे आकर के गिरफ्तारी किया प्रशासन के द्वारा? ठीक है, प्रशांत किशोर जी कोई चोर डकैत बदमाश नहीं, क्रिमिनल नहीं ना थे कि 3 बजे भोर में आकर के अरेस्ट करने की जरूरत है। वो तो छात्र के मुद्दों पर, बिहार के भविष्य के मुद्दों पर वो अनशन पर बैठे हुए हैं, धरना पर बैठे हुए हैं, तो इसमें गिरफ्तारी की क्या बात है? दिन में भी तो आके पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी ना। जी। तो रात में क्यों गिरफ्तारी किया? चलिए कल सरकार पर सवाल खड़ा होता है। अब तो ये तो आप लोग पूछ सकते हैं ना, बिहार के लोग तो इसका जवाब देंगे ना कि भोर में 3 बजे रात में क्यों जो है कि प्रशांत किशोर जी को गिरफ्तार करने की आवश्यकता पड़ गई? क्या पुलिस प्रशासन के पास समय नहीं था? वो क्या बिहार की विधि व्यवस्था में व्यस्त थे जो दिन में नहीं अरेस्ट कर सके? उन्हें क्या परेशानियां हो रही थी अरेस्ट करने में? अभी कौन-सा जेल में उनको लेके गया है? सुबह से 3 बजे से पता चला हम लोगों को कि एम्स ले जाया गया है। एम्स से उनको निकाल करके नौबतपुर थाना, ना जाने कहाँ-कहाँ थाना दिन भर घुमाया गया और जनसुराज के जितने भी कार्यकर्ता थे, पूरे पटना में हर एक थाना में भटकते रहे दिन भर और अभी पता चला है कि उनको बेऊर जेल ले जाया जा रहा है। तो प्रशांत किशोर जी कोई क्रिमिनल नहीं न थे, अपराधी नहीं न थे। उसमें जो है कुछ लिखित में मांग रहे हैं प्रशासन, क्या वो देने को स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, क्या प्रशांत जी कौन सा क्राइम किया? तो बोले कि कौन सा क्राइम किया जो लिखित में मांगा जा रहा है कि आप धरना पर, क्या ये आजादी जो है कि छीन ली जाएगी? कहना कि प्रशांत किशोर के लोगों से कहना कि प्रशांत किशोर का आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का ही आवाज नहीं दबाया जा रहा है, बिहार के गरीब गुरबा का आवाज दबाया जा रहा है, जिसका ये आवाज बन रहे हैं। दबाया जा रहा है आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, गरीब गुरबा के बच्चे को जो बीपीएससी के परीक्षा जो है कि देते हैं और सीटें बिक जाती है, उसकी आवाज को दबा रहे हैं। कैसे गरीब गुरबा का बच्चा जो है कि नौकरी पाएगा? कैसे बीपीएससी में सफलता पाएगा? कैसे वो एसडीएम बनेगा? कैसे वो डीएसपी बनेगा? कैसे बीडीओ सीओ बनेगा? अब जो है अनशन जो है टूट गया क्या? अनशन टूट गया ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अब आगे क्या होगा? प्रदेश अध्यक्ष जी हैं जनसुराज के, मनोज भारती जी हैं, अब प्रदेश डिसीजन लेगा कि क्या होना चाहिए आगे। और पूरे बिहार में जनसुराजी हैं, पूरे बिहार में जनसुराजी हैं, पंचायत स्तर तक जनसुराजी हैं और वो क्या निर्णय लेते हैं अपने जो है कि हक हुक के लिए कितना जो है कि सक्षम है लड़ने के लिए। मैं बता दूं कि एक सिर्फ बीपीएससी री एग्जाम की ही बात नहीं है, बीपीएससी द्वारा प्रोफेसरों की बहाली हुई और यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के द्वारा प्रोफेसर की बहाली हुई। क्या बिहार के लड़के रिटन में अच्छे नंबर लाते हैं और इंटरव्यू में क्या कम नंबर लाते हैं? उसको जांच कराया जाए ना, जांच का विषय है, वो जांच का विषय है ना। जो बीपीएससी से इंटरव्यू हुआ है उसको सारे इंटरव्यू को जांच कराया जाए कि बिहार के लड़कों को क्यों नंबर कम दिया जा रहा है, बाहर के लड़कों को क्यों नंबर ज्यादा दिया गया, ये जांच का विषय है। यानी स्वतंत्रपन कर रहे हैं जो बिहार की जो सरकार है, बिहार की सरकार है, ये जो है कि प्रधानमंत्री बनने का जो सपना देख रहे हैं,
ये बिहार के जो मुखिया हैं, ये पूरा नहीं होने वाला है। और ये 74 का जो आंदोलन, जेपी का आंदोलन हुआ था, आज जो है कि 51 वर्षों 54 वर्षों के बाद जो है कि 2024 से अंगड़ाई ले लिया है, और 25 में 74 से भी बड़ी आंदोलन होगा। और इस पर सरकार को सोचने की जरूरत है, निर्णय लेने की जरूरत है। जय अम्बेडकर साहब क्या कही ना, आप ऊपरी पंक्ति में पढ़िए कि शिक्षा सिरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये बिहार के गरीब गुरबा बच्चों को जो है कि ये लोग लाठी गोली की सरकार से जो है कि ये डंडे से, पुलिस की पानी की बौछार से ये दबा नहीं सकते। कितना छात्र जो है वहाँ जो है घायल हुए? घायल सैकड़ों में भी घायल है। मैं खुद जो है कि गया था प्रसाद किशोर जी से मिलने गांधी मैदान में, हमें भी चोट आई है। यानी कहना कि जो प्रशासन के द्वारा जो है लाठीचार्ज हो रहा था वहाँ पे। बिल्कुल जो है कि 29 तारीख को भी जो है कि जो जेपी गोलंबर के पास जो हुआ, उसमें भी पानी का बौछार हुआ, लाठी डंडे से पीटा गया। ये सब हम लोग अपनी आंखों से देखे हैं। क्या बिहार में हो रहा है? क्या बिहार को संदेश देना चाहते हैं ये लोग? अब आगे का प्लानिंग क्या है? अब क्या करना है? आगे का प्लानिंग है, बिहार का युवा जाग चुका है, उसको जगाने की जरूरत नहीं है। बिहार का युवा अंगड़ाई ले लिया है और कह रहा है, दिनकर की वो पंक्ति को याद कर रहा है, सिंहासन खाली करो कि प्रशांत किशोर आ रहा है। सिंहासन खाली करो, प्रशांत किशोर आ रहा है। प्रशांत किशोर आज जेल में है ना। वो कितना प्रशांत किशोर बिहार में पैदा ले लिए। प्रशांत किशोर ने सही लोगों को, सही सोच वाले लोगों को और सामूहिक प्रयास से बिहार का बदलने का जो संकल्प लिया है वो पूरा होगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो प्रशांत किशोर जो बीजेपी का बी टीम है, क्या ये सही है? ओहो, जो लोग बी टीम कह रहे हैं तो छात्र के मुद्दे पर वो आंदोलन करें ना, छात्र के हक के अधिकार को दिलाए ना। बी टीम कहने से क्या हो जाएगा? आप में हिम्मत है यदि किन्हीं पार्टियों में, तो वो बिहार के छात्रों को हक दिलावे, अधिकार दिलावे। शुभ नाम हुआ प्रोफेसर डॉक्टर अशोक पासवान जी। आप प्रोफेसर? हाँ, प्रोफेसर हैं। हम हैं, अभी कार्यरत हैं बेगूसराय में। बिहार का ही है, बिहार का ही निवासी हूँ। मैं दलित वर्ग से आता हूँ। वहां भी जो है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में भी मनमानी चल रही है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। सारे शेड्यूल कास्ट के लड़के और अल्पसंख्यक के लड़के को पोस्टिंग जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों के महाविद्यालय में हो जाता है। ये कहाँ का न्याय है? इसकी जांच होनी चाहिए। जांच का क्या अतिथि शिक्षक और जो है कि शिक्षक विश्वविद्यालय जो है कि डिपार्टमेंट में रह सकते हैं, और दलित और अल्पसंख्यक के बच्चे जो है कि डिपार्टमेंट में, विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट में उनकी पोस्टिंग नहीं हो सकती है? ये कहाँ का न्याय है? किस शासन की, सुशासन की बात करते हैं आप लोग?